माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल। सही सर, अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, हम उनको वैसे ही बुरे लगते हैं, चाइना उनके इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इज इट समथिंग लाइक अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान? जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, अगर हमारी गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी तो पाकिस्तान पे भी अटैक हो सकता है। वैसे तो खैर उनको अटैक की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हमारे लोग तो वैसे ही हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं कि जी तुसी बस जी हुक्म करो और हम हुक्म के गुलाम है। और उसी के साथ साथ जो है क्या भारत में भी अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो क्या ये अटैक जो है वो भारत पर भी इस तरीके से अमेरिका कर सकता है गवर्नमेंट चेंज कराने के लिए, या कई दूसरी कंट्रीज पे, चाइना हो गया और बहुत से कंट्रीज। नेतन्याहू ने उसको ट्रैप कर लिया और एप्स्टीन फाइल्स में उसके खिलाफ ऐसा मवाद है कि वो ब्लैकमेल हो ही जा रहा है। अच्छा, ट्रंप ब्लैकमेल हो गया, टोटली ब्लैकमेल हुआ है और ट्रंप एक किस्म का अब उसका नेतन्याहू का पिट्ठू बन गया है। जो आप देखें तो सबसे बड़ी कैजुअल्टी इस जंग की हुई है ट्रंप खुद, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, उसने धोखे से किया है और लोग अब इसको इत्मीनान नहीं करेंगे। नंबर वन ट्राइका है, मैं इसको ट्राइका कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप तीनों एक ही थाली के बैंगन हैं, एक ही खिचड़ी पका रहे हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं। आपकी नजर में कोई प्लान बन रहा है ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का प्लान तो पुराना ही है और उस पर इंप्लीमेंटेशन का वक्त वो कह रहे हैं कि करीब आ रहा है। आपकी नजर में अब कितना टाइम लग जाएगा ग्रेटर इजराइल को बनाने में? नेतन्याहू खासा इजराइल कामयाब होता है तो अब समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे, इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के अंदर संसद में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसको लेकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा चिंता में हैं कि ईरान का जिस प्रकार से हाल हो रहा है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, क्या अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है। क्योंकि नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो कोट करी जा रही है जिसमें नेतन्याहू का कहना है कि हम इस्लामिक रजीम को उखाड़ फेंकेंगे, पहले ईरान को ठोका जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। अब पाकिस्तान का कहना है कि हम तो वैसे ही ट्रंप के चापलूस हैं, रात दिन हम ट्रंप की पूजा करते हैं, उनको जो चाहे वो दे देते हैं, तो फिर क्या हमारे ऊपर भी इजराइल से हमला करवाएंगे? क्योंकि इस समय इजराइल के आगे ट्रंप की भी नहीं चल रही है और जो नेतन्याहू जी चाह रहे हैं वही हो रहा है और उसके पीछे अमेरिका को हाँ में हाँ भन्नी पड़ रही है। और इसलिए अब पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि कहीं ईरान को नेस्ते नाबूद करने के बाद इजराइल पाकिस्तान का लग्गा ना लगा दे और पाकिस्तान की वाट लग के ना रही जाए, क्योंकि ट्रंप की चापलूसी तो बहुत करी है कि कुछ भी नहीं करेंगे मेरे। सही सर, अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, हम उनको वैसे ही बुरे लगते हैं, चाइना उनके इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इज इट समथिंग लाइक अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान? सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल ने जब से हमला किया ईरान पर, उस पर भी बड़ी तफसील से बात हुई और मेरे ख्याल से अगर वन लाइनर लें आप इस पूरी मुलाकात का तो वो यही है और वो यही सवाल है जो कि इस वक्त सबके जहनों में है। सहाफती हलकों में भी बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है और एक आम आदमी भी ये सवाल कर रहा है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी, क्या अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तो ये वो पॉइंट था जिसपे आज बड़ा तफसील से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं और उनकी नजर में तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान की बारी अगली हो सकती है। एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि अगर रजीम चेंज हुआ ईरान में किसी किस्म का और यहाँ पे कोई ऐसा रजीम आ गया जो कि इसराइली बैक्ड होगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसराइल तो वैसे भी इंडिया में बैठा हुआ है और जो जंग थी मार्का हक जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त दी इंडिया को, उसमें भी फुटप्रिंट इसराइल का उनके ड्रोन अटैक्स के जरिए, उनकी स्ट्रेटेजी के जरिए बड़ा वाजे था। तो वो कह रहे हैं इसराइल तो पहले यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। दूसरा, उन्होंने इस पूरे जो मामले को जो है उसको जस्टिफाई किया है 3 रीजंस या 3 एस्पेक्ट देके। पहला जो है वो मिलिट्री का है और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान को ना आप अफगानिस्तान से कंपेयर कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो कोई कन्वेंशनल आर्मी है ही नहीं, आप ईरान से भी नहीं कंपेयर कर सकते। उन्होंने कहा ऑल्दो ईरान का अब जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, $10 बिलियन क्रॉस कर गया, जो नंबर्स मैंने चेक किए हैं पाकिस्तान का तकरीबन $8-9 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो फौज है वो ज्यादा ताकतवर है। ईरान दिहाइयों से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो नहीं बना सका, ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो 10-15 साल में ही न्यूक्लियर वेपन बना चुका था और पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो कोई भी मुल्क जो अजाइम रखता हो, इरादा रखता हो पाकिस्तान को अटैक करने का,
या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत करने का, वो 10 मरतबा सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक न्यूक्लियर स्टेट है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है उसका तो हम एक मुजाहिरा दिखा चुके हैं पिछले साल, जब इंडिया ने हमला किया उनको जवाब दिया, जब ईरान की एयर स्पेस से हम पर हमला हुआ था तब भी हमने उसका जवाब दिया था। और उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया में पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ होती है, फील्ड मार्शल को फैंटास्टिक या पावरफुल जनरल कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया को हमने दिखाया है कि हमारी जो कैपेसिटी है लड़ने की वो बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा उन्होंने जो एस्पेक्ट बताया, रीजन बताया, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। उन्होंने कहा कि ईरान का जो वर्ल्ड व्यू है और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी जज्बात और इमोशंस पे नहीं बनाता, बल्कि स्टेबिलिटी और लोगों की प्रोस्पेरिटी पे बनाता है। और उन्होंने मिसाल दी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात फैंटास्टिक है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जो खलीजी ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज, मिडल ईस्ट, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारे ब्रदरली रिलेशनशिप है उनके साथ जो ईरान के कभी भी नहीं थे। फिर उन्होंने कहा चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना के ईरान से वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे हमारे ताल्लुकात हैं। रशिया से उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात बेहतर है। जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, अगर हमारी गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी तो पाकिस्तान पे भी अटैक हो सकता है। वैसे तो खैर उनको अटैक की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हमारे लोग तो वैसे ही हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं कि जी तुसी बस जी हुक्म करो और हम हुक्म के गुलाम है। और उसी के साथ साथ जो है क्या भारत में भी अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो क्या ये अटैक जो है वो भारत पर भी इस तरीके से अमेरिका कर सकता है गवर्नमेंट चेंज कराने के लिए, या कई दूसरी कंट्रीज पे, चाइना हो गया और बहुत से कंट्रीज हैं, क्या उस पे भी अमेरिका इसी तरह से जो है अपनी खुद की जंग जो है वो लड़ेगा? यानी अमेरिका ने कभी भी अपनी जंग जो है अपनी जमीन से नहीं लड़ी, इस बात को तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको देखकर यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्रीज जो है उनको समझ लेना चाहिए, उनको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि जी ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। जिस वक्त भी आपने जरा सी बात के लिए भी ना किया अमेरिका को, तो उस वक्त आपका हशर नशर क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है। लेकिन ईरान को एक बात की जरूर आपको दाद देनी पड़ेगी कि ईरान जो है वो कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं है, चाहे उन लोगों ने अपनी जान दे दी हो, चाहे वो जितना मर्जी लड़े हो, लेकिन वो बात सुनते नहीं है और अपनी मर्जी चलाते हैं। ये और बात है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट थी ईरान की उसको डेफिनेटली चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन चेंज कराने का ये वाला तरीका जो है मेरा ख्याल है वो सही नहीं है कि जिसमें लोगों को इस तरह से अटैक किया जाए। लेकिन जवाब में ईरान ने जो कुछ किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वैसे तो खैर गल्फ कंट्रीज में जो कुछ किया गया ईरान की तरफ से, हर गल्फ कंट्री की ईंट से ईंट बजा दी है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? क्या पाकिस्तान पहुंचेगा सऊदी अरेबिया, अपने ट्रुप्स भेजेंगे कि जी हम यहाँ पर जान बचाने के लिए आए हैं, और सऊदी अरेबिया से जो पैसा पकड़ते रहे क्या उसका हक हलाल, या कह लीजिए उस पैसे को हलाल करने के लिए हमने वहां पहुंचना है?